पैसा आएगा बेकार में जाएगा। अभी तक बड़ी मेहनत मजदूरी से शराब का उपयोग हो पाता था, अब यूं मिलता है। शरीर बिगड़ेगा, परिवार बिगड़ेगा। मतलब ये है कि हम उसे यूं आगे बढ़ाएं, साथ में ऐसा कुछ संस्कार और बोध दें कि शराब छोड़े, मांस छोड़े। पशु भी सताया गया, मन भी बिगड़ा, पेट भी कब्रिस्तान बना, मांस मछली छोड़ दे बे। तो भाई आगे बढ़ा। महावीर स्वामी ने पिछड़ा किसी को नहीं कहा। जैन शास्त्र पढ़ेंगे कभी आप तो उसमें जो संबोधन करते हैं, महावीर स्वामी कहिए या आचार्य कहिए, उनका संबोधन अक्सर कर होता है भव्य जीवो, भव्य आत्माओं, ज्ञानी। मतलब है होनहार जीवो। सिर्फ जीव कहा है, कौन कोने में बैठा है, किस जाति का बैठा है, कौन देश में है, किस संप्रदाय का है, ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा भी नहीं कहा कि भारतीयों, ऐसा भी नहीं कहा कि गुजरात वासियों, ऐसा भी नहीं कहा गांधीनगर वालों। फिर कैसा कहा? एक संबोधन जीवो, भव्य जीवो। मतलब जितने सारी जीवात्माएं हैं ये सबको मेरा संबोधन है। और फिर उसके आगे है कि मद्य मांस मधु का त्याग करो, हे जीवो वासनाओं का त्याग करो, हे जीवो आत्मा को जानो, क्रोध मान माया लोभ का त्याग करो, भव्य आत्माओं रत्नत्रय को प्राप्त करो। है ना? मतलब भेदभाव तो कभी रहा ही नहीं है। फिर कहोगे कि भेदभाव पैदा कहाँ से हो गए? बस उथले उथले लोग पैदा होते गए, भेदभाव पैदा होते गए। जितने गंभीर और उदार लोग पैदा हुए उन्होंने भेदभावों को मिटाया, और जो छिछले और अनुदार लोग पैदा हुए उन्होंने अपनी रोटी सेकने के लिए भेदभाव को बढ़ाया। भेदभाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के मानसिक चरित्र को बदलो, व्यक्ति के दैहिक चरित्र को बदलो, उसका जीवन ऊंचा उठाने का प्रयास करो। समाज सेवा के लिए किसने मना किया है? राजनीति में आगे जाने के लिए भी किसने मना किया? लेकिन राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने के लिए जो हम खोटे खोटे हथकंडे अपनाते हैं, आदमी को आदमी से तोड़ने की योजनाएं बनाते हैं, बुरी बात। ये विधायक लोग सुनते होंगे अपनी बात, सुनने दो। लेकिन सच्ची बात यही है कि आप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करिए। आप फिर छोटी सी सीट से जीतें ना जीतें, परमात्मा के दरबार में जरूर जीत जाएंगे। आपकी सहजता, आपकी शांति, आपकी जोड़ने की कला कभी आपको पहुंचाएगी तो बहुत ऊपर पहुंचा देगी। इसलिए हम सभी निर्व्यसन देश की कल्पना करें, निर्व्यसन समाज की कल्पना करें। एक ऐसा समाज जहां किसी जानवर को भी दुख नहीं दिया जाता। पशु पंछी मछली का पालन भी होता है तो उन्हें मारने काटने के लिए नहीं, अपितु उनके निजी जीवन के लिए। हमारे यहाँ वह ऐसा देश जहाँ सुंदर व्यवस्थित कृषि होती है, जहाँ जहर का कोई काम नहीं, दवाइयों के नाम पर ढेर ढेर कीटनाशक का कोई काम नहीं। एक ऐसी संस्कृति जहाँ सबके प्रति आत्मीयता, और एक ऐसी संस्कृति की सारी मान्यताओं को समाहित करने की सामर्थ्य। हमसे आगे वो क्यों है? उनका झंडा हमसे ऊंचा क्यों? उसका शिखर हमारे शिखर से ऊंचा क्यों? उनके गुरु का नाम हमारे गुरु के नाम से ज्यादा क्यों? और इस टाइप की जहां चीजें मन में पैदा होती हैं, वहीं से समाज में असंतुष्टि पैदा होती।
आजकल काफ़ी लोग समझदार हो रहे हैं, और जिसमें इस क्षेत्र के लोग काफ़ी सहिष्णु और समझदार हैं। मतलब एक दूसरे को समझना, जब व्यक्ति घर में ही एक दूसरे को समझना सीखता है ना, तो समाज में भी एक दूसरे को समझना और सम्मान करना सीख जाता है। फिर वही व्यक्ति आगे आगे एक अच्छे समाज की रचना का निमित्त बनता है। इसलिए अच्छाइयों की शुरुआत घर से, अच्छाइयों की शुरुआत अपन से, खुद से। वैयक्तिक सुधार, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अच्छी लाइन में हम बढ़ें। एक बात यहाँ पर कही है कि जिनके जीवन में मध्यमास मधु का त्याग नहीं है, 5 उदुम्बर फल, कीड़े वाले फल जिनने त्यागे नहीं हैं, वे लोग जिनवाणी भी सुनने के अधिकारी नहीं। जिनवाणी किसे कहते हैं? जिनों का शास्त्र बोले तो शास्त्र तो बहुत हैं, लेकिन सारे शास्त्रों का समूह का नाम क्या बोले? जिनवाणी। तो जिनवाणी का सीधा साधा अर्थ क्या हुआ? जिन वाणी, वाणी तो सब जानते हैं, वाणी मतलब बोलना। और किसकी वाणी? जिनकी वाणी। जिन मतलब कौन है? मुंबई में कुछ दुष्टों ने जिन का अर्थ क्या कर दिया मालूम? इतना बुरा अर्थ कर दिया। बोले जिन मतलब होता है जिंद, जिंद मतलब जिन्न मतलब बड़ा भूत, ऐसा। जबकि जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। किसको जीतने वाला? अपने विकारों को, कसायों को, इंद्रियों को, वासनाओं को, ईर्ष्या को, असहिष्णुता को, इन सब खोटी चीज़ों को जीतने वाला। जिसने जीत लिया वो जिन कहलाया। फिर उदाहरण के लिए जैसे महावीर, उदाहरण के लिए जैसे पारसनाथ, नेमिनाथ, मुनि सुब्रत, आदिनाथ, राम, हनुमान, जीतने वाले विकारों के पार, वो जिन। और उनने किसी ने भी जो कहा वो वाणी क्या कहलाई? जिनवाणी। अब हम केवल महावीर स्वामी से जोड़ के बोलें तो फिर हम बोलेंगे महावीर वाणी या वीर वाणी। और हमसे जोड़ के बोलो तो मुनि वाणी, आचार्य श्री की वाणी। कोई कोई अखबार वाले कॉलम चलाते हैं, आचार्य वाणी, गुरु वाणी, गुरु जी ने कहा है, सुनील वाणी बोल के। अक्सर कर अखबार वाले एक कलम चतुर्मास में चलाया करते हैं। अब वो हमारे नाम से, लोग हमसे परिचित हैं, सीधा हम बोल रहे हैं इसलिए। बाकी हमारे पास भी आई है वो सारी वाणी तो कहाँ से आई है? ऊपर से, प्रभु से, सर्वज्ञ से, महावीर से, जिनों से। इसलिए जिन वाणी। तो जो व्यसनी हैं, व्यसन और फैशन में जो मस्त हैं, फैशन और पैशन में जो डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनवाणी पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब बताइए, आप कहोगे सुधारना तो उन्हें ही है, वो ही ना पढ़ें, वो ही ना सुने तो कैसे होगा? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि भाई कम से कम जब सुनने आ रहे हो तब तो ये जंजाल छोड़ के आओ। अब ये जंजाल छूटेंगे जीवन से तो सुनोगे, कुछ समझोगे भी। जो आलू प्याज खाते हैं ना, रात रात भर खाते हैं, ऐसे लोगों को जिनवाणी छूने का अधिकार नहीं है। ऐसे महान शास्त्र छू करके क्या करोगे? खुद तो तैयारी करो अपने को बदलने की। जीवन अहिंसामय हो ऐसा प्रयास करो।
तो हम साथ साथ चलने पर, साथ साथ बढ़ने पर विश्वास करें। आगे पीछे ज़्यादा बार बार देखना ईर्ष्या का प्रतीक है। थोड़े लोग होते हैं जो आगे पीछे इसलिए देखते हैं कि साथ बना रहे। कोई ज्ञानी होता है कि आगे पीछे इसलिए देखता है कि साथ बना रहे, जोड़ बना रहे। और नहीं तो अक्सर कर हम आगे पीछे इसलिए देखते हैं कि वो हमसे आगे क्यों है, वो हमसे आगे क्यों है, पीछे है सो तो ठीक। कई बार पीछे वाला से भी अगर हमारा कोई परिचय का है तो वो पीछे क्यों है, उसे आगे होना चाहिए। इस आगा पीछा की स्पर्धा में कई बार तो लोग मारे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। कोई गाड़ी आपकी गाड़ी को क्रॉस करके निकल गई हैं, युवक की गाड़ी को कोई दूसरी 4 व्हीलर गाड़ी क्रॉस करके निकल गई और उसमें भी कोई फिर परिचित सा हुआ या फिर थोड़ा सा तंग करके गया या थोड़ा स्टाइल में गया, तो फिर तो इससे हम कम थोड़ी हैं। और फिर चाहे सामने कुआं हो कि नदी हो कि पेड़ हो, स्पर्धा चालू होती है और आधे एक्सीडेंट इसी स्पर्धा और ईर्ष्या से होते हैं। बस वाले अक्सर कर इसलिए दौड़ाते हैं कि आगे वाली सवारियां ये वाली बस को न मिल जाएं, इसलिए भले उससे आधा मिनट पहले पहुंचे, भले उससे 5 सेकंड पहले पहुंचे, लेकिन इसको क्रॉस करके आगे जाना ताकि सारी सवारियां मेरे को मिले। अक्सर कर लोग यही हैं। दुकान वाले अपनी दुकान को आगे तक बढ़ा लेते हैं, सड़क पूरी पैक क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी दुकान का छप्पर टपरा सबको दिखे। बाहर जो हमने लटका रखे हैं कपड़े सामान, वो लोगों को दूर से मालूम पड़े, इसलिए स्पर्धा। साग भाजी वाले भी आवाज लगाते ना, आवाज लगाने वाले भी। संसार में यही चलता है, चलता रहेगा। लेकिन इतनी समझ पैदा हो जाए कि कम से कम उपयोगी चीज़ों में हम इस तरह की भाग दौड़ से बचें, पुरुषार्थ और प्रयास करें कि एक समाजवाद, एक समानवाद पैदा हो। खत्म नहीं हो सकता है इस टाइप का भाव, लेकिन ये हो सकता है कि हम साथ चलें, विकास करें। ज्ञानियों, जिनेश्वर के मंगलमय शासन में अहिंसा की बड़ी महिमा की। वे तो यहाँ तक कहते कि इस टाइप के भाव भी है ना, ये भी एक तरह की हिंसा है। मन की हिंसा, केवल शरीर से हिंसा नहीं होती है, मन से भी हिंसा होती है। राज्यपाल महोदय भी उस दिन बोले मन की हिंसा। महावीर स्वामी ने कहा मन की हिंसा का भी त्याग करो। किसी को छोटा बड़ा समझना, ईर्ष्या करना, बैर रखना, मन की हिंसा। मन की हिंसा भी छोड़ो, वचन की हिंसा भी छोड़ो, काय संबंधी हिंसा तो छोड़ो ही छोड़ो। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में अमृत चंद्र स्वामी 75वां श्लोक लिखते हैं, धर्ममहिंसा रूपम संसृणवन्तोऽपि ये परित्यक्तुं स्थावर हिंसामसहास त्रस हिंसाम तेपि मुच्यन्तु। 1000 साल पहले लिखा गया ये श्लोक सरल सा संदेश देता है। मुनियों को तो सर्व संग का, सर्व पापों का त्याग है, लेकिन कोई गृहस्थी, कोई श्रावक यदि अहिंसा रूप महान धर्म को सुन करके भी सारी हिंसा को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनको स्थावर हिंसा असहा,
अगर स्थावर हिंसा उनसे नहीं छूटती है तो उनको त्रस हिंसा तेपी मुच्चंतु, वे त्रस हिंसा तो छोड़ देवें। आप में से कुछ लोग कहेंगे स्थावर क्या है, ये त्रस क्या चीज है। जैन दर्शन में कई सारे नए नए शब्द आए हैं, लेकिन वे शब्द हम जब तक न समझेंगे तब तक जिन शासन की गहराई को भी न समझ पाएंगे। स्थावर भी जीव हैं, त्रस भी जीव हैं, दोनों भी संसारी हैं, लेकिन स्थावर वे जो एक इंद्रिय हैं, जिनके केवल एक इंद्रिय है, जैसे पेड़, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सबों को भी महावीर स्वामी ने जीव कहा है। इनमें एक इंद्रिय है, ये स्पर्श इंद्रिय वाले हैं, और अपन सब को विश्लेषण ना कर पाएं तो पेड़ पौधों को देखो। छुई मुई का पौधा होता है, लाजवंती, लाजमनी, लजावनी, उसको छूते हैं, उंगली यूं करते हैं तो लजा जाता है, मुरझा जाता है। देखा आप लोगों ने? हम लोगों ने तो देखा, यूं हमने भी नहीं देखा था, लेकिन जब कर्नाटक यात्रा पर थे तो एक बार रास्ते में कई सारे पौधे मिले, तो किसी ने बताया, तो वाह, एक युवक को शौक लग गया, दौड़ता आगे और जो पौधा दिखता सो उसको यूं उंगली करता, जो पौधा दिखता। तो जो लाजवंती के थे वो सब पौधे यूं हो जाते, लजा जाता है। मतलब है आपकी उंगली का, आपके छूने का उसको एहसास हुआ है। गांव में आपने सुना होगा, बचपन में हमने तो देखा, बोले घर पर ही लगा लेते थे, तोरई, लौकी, घर पर ही बीज लगा दिया और वही आंगन में पेड़ पौधों पर, दीवारों पर चढ़ जाता था घर पर। अब छोटा कद्दू वगैरह भी, अब उसमें जब छोटे छोटे वो आते थे ना फल, और फिर बताओ कि देखो एक फल आ गया, दो आ गए, तीन, देसी भाषा में कुछ अलग ही बोलते हैं लेकिन सबको समझने के लिए, और यूं उंगली दिखाते थे। तो दादी नानी, उंगली मत दिखाओ, उंगली दिखाओगे तो मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? उंगली दिखाने से हैं। लेकिन होता था अक्सर कर, जिस जौए को, जिस छोटे वाले पैदा होने वाले फल को यूं बार बार उंगली की, वो सूख जाते थे या मुरझा जाते थे।